तुम्हारे मसले तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, बल्कि तुम मसले अब बढ़ाओगे ताकि मुझे टाल सको। तुम्हें जरा एहसास नहीं है ज़ारा कि किन हालात से गुजर रही है निम्मो आजकल। वो बेचारी सारा दिन भाभी भाभी करते उसकी जबान नहीं दुखती, और तुम बजाय उसकी दिलजोई करो तुम ताने पे ताने दे रही हो। मुझे अपनी दुकान के पेपर्स हर हाल में चाहिए। बाकी का नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ की अमानत है और उनके बुढ़ापे का सहारा भी। ज़ारा, ज़ारा ये कैसे मुमकिन है? पेपर्स मैं बैंक में जमा करवा चुका हूँ, उसके बदले लोन ले चुका हूँ। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि या तो मुझे बैंक के पेपर्स दिखा दो या लोन का पैसा मेरे हवाले कर दो। ठीक है, मुझे कल तक सारा हिसाब चाहिए। बहुत टाल मटोल कर चुके हो तुम, वरना मेरा शोर पूरी दुनिया सुनेगी कि टिकटॉक स्टार हन्नान ने किया बीवी से धोखा और लूटा अपने ही रिश्तों को, और भेंट चढ़ाई अपनी करीबी मोहब्बत शीबा। हाँ भाई, पैकिंग कर ली? जी। खाला, एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बेटा? नरगिस आंटी बता रही थी कि मनाहिल की शादी हो चुकी है और वो डिवोर्स ही है, लेकिन आज मैंने माजिदा आंटी को कहते हुए सुना कि उसने उनके बेटे के साथ मोहब्बत का खेल खेला। तो क्या शादीशुदा होने के बावजूद मनाहिल इस तरह की हरकतें करती रही, और क्या इसी वजह से उसे तलाक हुई? हालांकि वो देखने में बिल्कुल ऐसी नहीं लगती। माजिदा एक तंग दिल और तंग नजर औरत है। देखा नहीं था, मनाहिल बेहोश पड़ी थी और वो बातें बना रही थी, जबकि उसका फर्ज था वो फौरन जाकर उसकी खबर लेती। और जहां तक बात मनाहिल की है, तो वो वाकई बहुत नेक बच्ची है। माजिदा ने उसके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। उसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, जो करोड़ों रुपए की हैं, और अपने शादीशुदा बेटे से उसकी शादी सिर्फ इसलिए कराई ताकि वो हमेशा उसके घर में रह के उसकी खिदमत कर सके। ये सब बातें आपको कैसे पता? बेटा, ये सब मुझे नरगिस ने बताया। उसने अपने बेटे की पहली शादी छुपाकर मनाहिल से उसकी शादी करवा दी, और फिर जब उसकी अमेरिकन बीवी आई, मनाहिल बेचारी को तलाक दिलवाकर उससे अपने साथ ले गई। ओह माय गॉड, कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? मनाहिल बेचारी बहुत मजलूम है। तलाक के बाद भी माजिदा उसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं करवाती ताकि उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ से ना निकले।
और वो उससे हमेशा अपनी खिदमत भी करवाती रहे। वाकई खाला अम्मी, ये तो बहुत दुख की बात है। उसने ना उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। लाखों रुपए किराए के आते रहे और वो अपने बच्चों की तालीम और उनकी शादी पर लगाती रही और उस बेचारी को सिर्फ मास्टर्स करने की इजाजत दी। और अब वो जॉब करके अपनी जरूरियात पूरी कर रही है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। हाँ बेटा, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। बेटा तुम ये पहले सूप पी लो, फ्रेश हो जाना, फिर मैं खाना लगवा दूंगी। क्या हुआ? मैंने आपको बहुत तकलीफ दी आंटी। बानो ने बताया मुझे आप सुबह से मेरे लिए परेशान हैं। तो मेरी बेटी कहती हो ना तुम। तो माँ अपने बच्चों का ख्याल रख के खुश होती है, परेशान नहीं। मेरी माँ तो रही नहीं, अगर वो होती तो बिल्कुल आप जैसी होती। आपने मुझे फिर से एहसास दिलाया है कि ममता क्या होती है। अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करे और तुम्हारे हिस्से की खुशियां जल्द से जल्द तुम्हारे दामन में आ जाए। मेरे नसीब में शायद खुशियां हैं ही नहीं आंटी। इसे नहीं कहते बेटा। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, मगर उन्हें उस आजमाइश का अजर भी जरूर देता है। मैं आ सकता हूँ? हाँ बेटा आ जाओ। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? पहले से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मनाइल, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। प्लीज कोशिश करो कि अपने अंदर के बच्चे की फरमाइश, उसकी ख्वाहिश को पूरा कर सको। जब्त कर करके देखो तुमने अपना क्या हल कर लिया। हाँ, डॉक्टर ने भी यही कहा है कि स्ट्रेस लिया इसने, इसलिए बुखार हो गया। मेरी जिंदगी मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस है। इतना कुछ हो गया मगर मैं अब भी जिंदा हूं, पता नहीं क्यों। बहुत ढीठ हूं मैं। नाहिल तुम बहुत बहादुर हो। फिर ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रही हो? अल्लाह तुम्हें खुशियों भरी लंबी उम्र दे बेटा, और तुम्हारे सारे दुख दूर करे। देखना बहुत जल्द वो तुम्हें बहुत खुशियां देगा। क्योंकि वो किसी को भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मेरी एक कॉल आ रही है, मैं वो सुन के आता हूं। खत्म करो इसको। ज़ारा मेरी बात का यकीन करो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। ये शीबा और रूमी जैसी लड़कियां तो कई आई और गई, और तुमने सबसे शादी के वादे कर लिए। वादे किए मगर शादी तो नहीं की ना तुम्हारे सिवा। अगर मैं चाहता तो तुमसे भी झूठे वादे कर सकता था।
मोहब्बत की है तुमसे, तुम्हारे साथ रहना चाहता था इसलिए शादी की। उन लोगों से तो काम निकलवाना था, इसलिए झूठा वादा किया। वो भी इसलिए क्योंकि वो भी मरती है मुझ पर। अब भी मेरी शादी का इल्म होने के बावजूद कहती हैं मुझसे दूसरी शादी कर लो। हाँ तो कर लो ना, रोका किसने तुम्हें? तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता ज़ारा। मैं तुमसे बेवफाई नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता तो छुप के दूसरी शादी कर सकता था। ये भी तो सोचो तुम। हनान, तुमने मुझसे एक नहीं बेशुमार झूठ बोले हैं। किस किस की सफाई पेश करोगे? जानते हो ना तुम, अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने अपनी पसंद से अपने घर वालों से मुखालफत मोल लेकर तुमसे शादी की थी। नीचा दिखाना चाहते हो ना मुझे उनके सामने? ऐसा नहीं होगा ज़ारा। मैं कभी तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तुम्हारी सारी शिकायतें बहुत जल्द दूर कर दूंगा। बस तुम उससे खफा ना हो। तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हनान, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने। तुम तो मेरी एक खुशी नहीं पूरी कर सके। अच्छा, गुस्सा थूक दो ना। जितना दिल चाहे बुरा भला कह दो, मगर मुझसे नाराज मत हो। मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता ज़ारा। प्लीज प्लीज ज़ारा, प्लीज। माफ कर दो मुझे। आप अब तक जाग रहे हैं? जी वो ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, फिर नींद ही नहीं आई। आप भी तो जाग रही हैं अब तक? मेरी तो ये आदत है। एक्चुअली जब ट्रैवलिंग करनी हो तो नींद उड़ जाती है। बाय द वे, सुबह आपकी कितने बजे की फ्लाइट है? 7 बजे की। हम 5 बजे निकल जाएंगे। ठीक, मैं आप लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा। बस फ्लाइट कंफर्म होने का वेट कर रहा था। वलीद, आप अब तक तकल्लुफ़ात से बाहर नहीं आए। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। मैं वो बात नहीं कर रही। वलीद, अब मैं और आप एक मजबूत रिश्ते में बन चुके हैं। हमारे दरमियान ये आप जनाब का तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सबा, मैं एक बहुत इंट्रोवर्टेड इंसान हूं। किसी से भी घुलने मिलने से पहले थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है मुझे। मगर मैं किसी नहीं हूं। हाँ, आप बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आइंदा तुम्हें शिकायत नहीं होगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वलीद, आप
बस इस रिश्ते को निभा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। दरअसल सबा, मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने पूरे खुलूस के साथ ही रिश्ता जोड़ा है। मैं इसे अच्छे से निभाना भी चाहता हूं। तुम मेरी माँ की पसंद हो। तुम खुश रहोगी तो वो भी खुश रहेंगी। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रहा सवाल मेरे रवैये का, तो अगर कभी उससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बता देना। डन। नाउ इफ यू डोंट माइंड, कैन आई गेट बैक टू वर्क? श्योर। मैंने तो सुना था कि मुसव्विर बड़े एहसास होते हैं, इनसे किसी भी बेइज्जती की तवक्को नहीं की जा सकती। वैसे आप ऐसे राइटर्स के दाद क्यों नहीं लेते जो हर्फ ब हर्फ जोड़कर कहानी लिखते हैं और उसे कोई भी नाम देकर किसी के भी सर पर मुसल्लत कर देते? अगर इस मसले का कोई हल नहीं निकला तो इस घर का भरम लोगों की नजरों में टूट जाएगा। मैं तो तुमसे तुम्हारा एतबार भी छीन चुकी हूँ। असर क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारी बात पर अब कोई भी एतबार नहीं करने वाला। कि जो हुरूर है ना, इसको मैं ही दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आपको तो कभी तौफीक होती नहीं है कि आप मुझे खुद से कॉल कर लें। क्या हो गया ज़ारा? बेटा मैं तुम्हारी तरह फारिग तो नहीं बैठी हुई हूँ कि जब दिल चाहे फोन घुमा के रख दिया। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे नरगिस आंटी अपने सारे घर के काम आपसे करवाती हैं। बकौल आपके, उनके घर तो 10-10 नौकर हैं। बात घर के कामकाज की नहीं है, 100 उलझने और परेशानियां होती हैं, याद नहीं रहता? अच्छा ये सब छोड़ें, मुझे ये बताएं कि घर वापस कब जाएंगी? सोच तो रही थी कि आज चली जाती। अभी भी सोच रही हूँ अम्मी। क्या वहां से निकलने का दिल नहीं कर रहा आपका? ऐसी बात नहीं है, बस वो अपनी तहमाददारी जो करवा रही है। कौन? मनाहिल और कौन? अब उसे क्या हुआ है? हल्का सा बुखार हो गया था उसे, बेहोश होने का ड्रामा करके बिस्तर से लग गई। नरगिस ने घबरा के डॉक्टर को बुला लिया। अब दोनों माँ बेटे उसकी तीमारदारी में लगे हुए। अम्मी वैसे बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की, लेकिन आप इनकी सुन क्यों रही हैं? मनाहिल का हाथ पकड़े और निकले वहां से। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती इस वक्त। नरगिस के बहुत एहसानात हैं मुझ पे, अभी मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ बस। अच्छा फिर कब जाएंगी? सोच रही हूँ कि कल चली जाऊं इंशाल्लाह। अम्मी कल जरूर वापस आ जाए। आपको नहीं पता कि मैं उकता गई हूँ यहाँ पे रह रह के। मुझे आपके पास आना है। क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारे ससुराल में तो सब खैरियत है ना? सब खैरियत ही तो नहीं है अम्मी, एक टेंशन फैली हुई है। निम्रा को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। एक नंबर के फ्रॉड निकले वो लोग, और ये लोग भी। ये क्या कह रही हो?
कहाँ से आ रहे हो? स्टोर से आ रहा हूँ, और कहाँ से आना है? सारा दिन आवारा गर्दी करने के बाद थोड़ी देर स्टोर जाके मुझ पे एहसान जताते हो, जिससे बहुत मेहनत कर रहे हो। अच्छा, सारा दिन मैं वहां पे था, और दोपहर को मार्केट निकला, कुछ चीजें चाहिए थी, वो ऑर्डर करनी थी, वो ऑर्डर की। बहुत बेवकूफ बना चुके हो तुम मुझे जैन, मगर अब नहीं। मॉम ने साफ कह दिया कि मैंने अगर अब तुमसे कोई रिलेशन रखा तो वो मुझसे ताल्लुक तोड़ देंगी और मेरी सारी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगी। ऐसी बातें कर रही हो मीशा? तुम्हारे लिए मैंने अपने सारे रिश्ते छोड़े, अपनी माँ को बेआसरा छोड़ा, अपना सारा वक्त बर्बाद किया मैंने तुम्हारे स्टोर के लिए, और कहीं और जॉब तक नहीं की मैंने। उसके बदले तुमने मुझसे बहुत कुछ वसूल भी किया है, इसलिए एहसान ना जताओ और जितना जल्दी हो सके अपना बंदोबस्त करो और चले जाओ, वरना मॉम तुम्हें किसी दिन खुद निकाल देंगी। तुम्हारा शोहर कोई सड़क पे चलता हुआ राहगीर नहीं हो जिसे तुमने घर में जगह दी हो रहने के लिए। शोहर हो मगर रहोगे नहीं, क्योंकि मैं पेपर तैयार करवा रही हूँ। प्लीज मीशा, ऐसा ना करो। शुक्र करो कि मैं खुद ऐसा कर रही हूँ और तुम्हें आजादी दे रही हूँ, वरना जानते हो ना कि अगर मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूं तो तुम्हारा क्या असर होगा। मैंने तो अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। अब मनाहिल बिस्तर से उठे तो जाने की तैयारी करूं। माजिदा, वो बेचारी कल सारा दिन बुखार से पड़ी रही है, अभी तो कमजोरी हो रही होगी ना, कैसे जा सकती है? हाँ तो घर जाके आराम कर लेना। नरगिस, इस वक्त तो मुझे ये परेशानी हो रही है कि घर इतने दिनों से बंद है, 4-5 दिन तो लगेंगे उसकी सफाई में। अरे भी इसलिए तो कह रही हूँ ना, रेस्ट करने दो, उसे आराम करने दो, थोड़ी बेहतर हो जाएगी ना तो फिर चली जाना। और इतने सारे ढेरों काम वो करेगी, तुम्हारे घर में तो कोई मुलाजमा भी नहीं है। मैं तो मुलाजमा रख लूं, लेकिन पहले ही इतने खर्चे, मुलाजमा कैसे रखूं? वैसे बुरा ना मानना, जैन को ना पैसे भेजने चाहिए थे, जिम्मेदारी हो तुम उसकी। परदेश में कमाना आसान बात नहीं होती नरगिस। जब जैन के पास थे ना तो वो भेजता था, अब नहीं है तो क्या करे बेचारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ा है बेटा? जी छोड़ा आया हूँ, बस देर हो गई थी, फिर वापसी में मैंने सोचा अपना भी एक काम करता हूँ। वलीद बेटा, तुम्हारी आंटी घर जाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन क्यों? अभी तो मनाहिल की तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाई, यही तो कहा है मैंने कि बच्ची को रेस्ट करने दो, घर जाकर भी इतने ढेरों काम करेगी वो। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग जाना ही चाहते हैं तो जरूर चले जाइएगा, लेकिन मैं किसी मेड का अरेंजमेंट करता हूँ, वो वहाँ की सफाई करवा देगी, और सफाई हो जाएगी तो आप लोग चले जाइएगा। नहीं, सफाई मैं कर लूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें आराम की जरूरत है। आंटी मैं ठीक हूँ, अब पहले से बेहतर हूँ। तभी तो आज ऑफिस जा रही हूँ, और फिर जब वापस आऊंगी तो हम घर चलेंगे। ना तो तुम ऑफिस जाओगी और ना ही घर। मैं खुद जाकर वहां की सफाई करवा दूंगा, उसके बाद चली जाना। और हाँ, अपने ऑफिस कॉल करके उनको बता दो कि 2 से 3 दिन तुम्हारी छुट्टी होगी अब। मगर मैं कोई अगर मगर नहीं, मैंने कह दिया ना, बस अब यही होगा। ओके?
ट्रक भर भर के सामान दिया था मैंने उन कमबख्तों को, और ये देखो थैले में, ये देखो 2 कपड़े डाल के भेज दिए, वो भी कपड़े भी पता नहीं। ये देख निम्मो, ये देख, और जोड़े भी 1000-1000 2-2 वाले, और मैंने जो दिए हैं, अरे 20-20 हजार के जोड़े खरीद के दिए, वो कहाँ है? ये देखो कचरा उठा के सब दे दिया। अभी नई शादी जो कर रहा है फरहान, दे देंगे उसकी भरी में। या अल्लाह, ये लिफाफा कैसा है? ये इसमें क्या है देख, देना वो। हनान, क्या है ये? हनान क्या है बता दे। तलाकनामा है। तलाक? अरे तलाक दे दी, तलाक दे दी उसने। अब तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे लौट के मैंने उसके पास ही जाना था। भले लौट के ना जाना हो, लेकिन तलाक का धब्बा तो लग गया ना। ऐसी शादी से तलाक ही बेहतर है। हनान देख, इसमें हक महर भी दिया है कि नहीं? मी, महर का चेक वो पहले दे चुका है, फिर क्यों देगा? निम्मो, कहाँ है वो चेक? वो तो फरहान ने ले लिया था। वो कह रहा था कि मेरा अकाउंट वाकिस में डलवा देगा। अरे सत्यानाश जाए उसका। अरे कमबख्त निम्मो, तू इतनी बड़ी बेवकूफ है, तूने वो भी ना संभाला, वही संभाल लेती कम से कम। अब मुझे क्या पता था कि वो लोग फ्रॉड ही हैं। अरे अल्लाह, जहेज का सामान लाखों के ज्वेलरी, महल भी क्या? जिस तरह पैसा आता है उस तरह चला भी तो जाता है। गौर करें आंटी, कहीं आपने भी तो इसी तरह माल नहीं जमा किए? इस घर में रहते रहते ना तुम्हें अय्याशी की आदत पड़ गई है, इसलिए तुम जाना नहीं चाहती हो ना। आप अभी चले, मैं तैयार हूँ। मेरा तो सामान भी अनपैक नहीं किया मैंने। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इतना ही ख्याल होता तो उस वक्त इनकार ना करती ना। इनकार आपको करना चाहिए था। मैं तो मुंतजिर थी कि आप कुछ कहेंगी। मैं क्या बोलती? तुम जो उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला रही थी फूफो। क्या हो गया है आपको? मैं इंतजार कर रही थी कि आप कुछ कहें। और वैसे भी मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं खुद पे एहसानात करने वालों की बात से इनकार करूं, मगर हाँ, आप ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। बस बस, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। सुबह तैयार रहना, नाश्ते के बाद फौरन निकलेंगे। और हाँ, अगर वो रुकने के लिए कहे ना तो साफ इनकार कर देना। क्या हुआ माजिदा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? तुम देखो ना, ये लड़की सुनती नहीं है, ना खाती है ना पीती है।
बीमार होगी तो लोग तो मुझे ही कहेंगे ना कि फूफो ख्याल नहीं रखती। अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्यों लोग गलत समझेंगे हैं? अपने भाई की औलाद को इतने प्यार से पाला पोसा है, आला तालीम दिलाई है, इतनी अच्छी तरबियत की है, कौन करता है भला आज के दौर में? तो इसको समझाओ ना तुम ये बात। फूफो को तो दुश्मन समझती है ये। अच्छा चलो छोड़ो, मैंने चाय बनवाई है, मिलके पीते हैं। आ जाओ। क्या हुआ? सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं नहीं, तुम जा रहे हो। मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये मेरा मसला नहीं, जहाँ जाना है जाओ, मगर मेरा घर खाली करो। कहाँ जाऊंगा, इस बात को समझो। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं समझना, जितना जल्दी हो सके मेरा घर खाली करो। कहाँ जाऊंगा? कैसे चला जाऊं मैं यहाँ से? Don't touch me. देखो, तुमने जो चाहा वो मैंने किया। और क्या क्या चाहती हो तुम? I just want to get rid of you. Get out from my house. ये इतनी सालों की मोहब्बत और रफाकत का ये सिला दिया तुमने। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। आज तुम मुझे इस तरह जलील करके घर से निकाल रही हो। इसीलिए तो तुम्हें आजाद कर रही हूँ, ताकि तुम उन रिश्तों को पा सको जिनको तुमने मेरी खातिर छोड़ा था। तंग आ गई मैं तुम्हारे ताने सुन सुन के। सूटकेस में डिवोर्स पेपर है, यू गॉट इट? नाउ लीव माय हाउस इमीडिएटली। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? मगर इस वक्त मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए तुम्हारे। अपना बहुत ख्याल रखो, मेडिसिन पाबंदी से लेना। आप बेफिक्र हैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपनी तबीयत संभाल के रखो, क्योंकि वहां तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं, और फिर घर की सारी जिम्मेदारियां भी तुमने उठानी, उसके साथ साथ ऑफिस भी है। तो अगर अपनी तबीयत की फिक्र करोगी तो किसी की मोहताजी नहीं होगी। शुक्रिया एक अच्छी बात बताने के लिए। जब तक तुम यहाँ हो दिल को एक अजीब सा इत्मीनान है, लेकिन अब जब जा रही हूं तो इस तरह हो रहा है।
लाख चाहने के बावजूद भी इस दिल से तुम्हारी फिक्र जाती ही नहीं। अब आप सबा की फिक्र करें। उसकी फिक्र तो करूंगा ही, लेकिन सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर, दिल से नहीं। क्योंकि मिनाहिल, ये जो दिल का रिश्ता होता है ना, सिर्फ एक ही बार जुड़ता है किसी से। तुमने मुझ पर यह जुल्म क्यों किया? क्यों नहीं बताई अपने दिल की बात? क्यों छुपा के रखा इसे? जो बेखबरी में तुम्हारे मुंह से निकली थी। काश तुमने थोड़ी सी हिम्मत कर ली होती, तो आज हम दोनों की जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। मैंने क्या कहा और कब? कहीं बुखार में तो नहीं कह दिया कुछ?